नमस्कार दोस्तों, मित्रों, आज की जो चर्चा रहेगी हमारी तुला राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। अब तक आप बहुत परेशान हो रहे थे, आप लोगों के लिए परेशानियां आ रही थी, दिक्कतें हो रही थी आपके लिए, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, धन जुटा नहीं पा रहे थे, दिक्कतें आ रही थी। तो ये गुरुदेव आपकी राशि के मुताबिक ये अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव का गोचर ज़्यादा अच्छा नहीं होता और तुला राशि वाले जातकों के लिए ये कारक भी ग्रह नहीं है, क्योंकि ये तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गए हुए हैं। एक विपरीत राजयोग की कंडीशन बनती है, धन दौलत आपके लिए मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्टर्बेंस तो ये करेंगे। फिर भी ये गुरु कैसे हैं, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए, इसलिए कुछ बातों में आपके लिए दिक्कत आ सकती है और कुछ बातें आपके लिए बढ़िया हो सकती हैं, क्योंकि अष्टम भाव बुराइयों का ही नहीं है। बुरा कहा गया है, लेकिन वहां से रिसर्च देखते हैं, उन्नति तरक्की आपकी देखते हैं, गुप्त धन आपका देखते हैं, आप ऐसे गूढ़ ज्ञानों की तरफ को आप जो जाना चाहते हैं वो सब यहीं से देखते हैं। तो मित्रों, अष्टम भाव में बैठ कर के छठे के स्वामी होकर, तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम में बैठना आपके लिए धन तो देंगे। गुप्त धन आपका कहीं रुका हुआ पड़ा था, कहीं किसी ने रोक रखा था, नहीं दे रहा था, वो धन आपको प्राप्त हो जाएगा। कोई गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान आप चाह रहे थे, मंत्र यंत्र आप सिद्ध करना चाह रहे तो करिए। आप कोई रिसर्च वर्क करना चाह रहे थे किसी वेद वेदांतों में, तो वो करिए, आपके लिए लाभ होगा, उन्हें देंगे, क्योंकि ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माने गए हैं और सबसे श्रेष्ठ ग्रह गुरु को ही माना गया, क्योंकि ये देवताओं के भी गुरु हैं और ये नैसर्गिक रूप से सतोगुणी हैं। तो आपके अंदर वो चीजें ये देंगे, मानसिकता आपकी बदलेगी। जहां गुरु बैठते हैं वहां से 3 घरों को देखते हैं, अर्थात इनके पास 3 दृष्टियां हैं। 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं। तो चोट फेंट से आप बचें, छोटे मोटे लोग कोई थे उनकी आप केयर करें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो आपके हित के लिए बनाए जा रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपसे जुड़ पा रहे हैं, आपका अच्छा हो ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इन ग्रहों के माध्यम से आपका अच्छा हो, समय अच्छा है, ये ज्योतिष बताती है, ये आपका मार्गदर्शन करती है। अब आप केवल मात्र ग्रहों के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे कि भाई अब तो हमारे ग्रह अच्छे हो गए या हमारे बुरे हो गए, तो ऐसे तो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। अब गुरु के कर्म क्या है? सद्गुणीय संस्कार वालों के कर्म है, अच्छे कर्म करने चाहिए आपको। राहु केतु है, वो आपके कर्म करवाते हैं आपसे, वो परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, तो आपको आगे बढ़ाएंगे। तो गुरु का गोचर और शनि का भी गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। आपकी तुला राशि के आधार पर शनि योग कारक है, तो इधर से शनि आपको बल्ले बल्ले कर रहे हैं, शनि ने रास्ता खोल दिया आपके लिए, और इधर गुरु ने भी आपके लिए मार्गदर्शन देने का, आज्ञा देने का कार्य अपने हाथ में ले रखा है। तो ये वर्ष आपके लिए, जो आप ऐसे ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे, जो रिसर्च वर्क करना चाह रहे, आप किसी सब्जेक्ट पे PhD करना चाह रहे, वो आप आसानी से कर जाओगे। 5वीं दृष्टि जो जाएगी गुरुदेव की, वो 12वें भाव पर जाएगी। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चे का। तो खर्चा आपका उन्हीं चीजों पर जो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई और गूढ़ ज्ञान ले रहे हैं, उनके ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। बुरे कर्म पर, बुरे बातों पर आपका खर्चा नहीं होगा, अच्छे कर्म पर, अच्छे काम पर आपका खर्चा होगा ही होगा। ऐसा गुरु यहाँ से आपके लिए आदेश कर रहे हैं कि आपका जो धन लगेगा कहीं, तो वो अच्छे कर्म में लगेगा। किसी लड़की की शादी में आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, आप परिवार के ऊपर खर्चा कर सकते हैं, आप अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, किसी रोग के ऊपर खर्चा आपका हो सकता है,
तो इस प्रकार से खर्चा आपका अच्छाई के लिए होगा, बुराई के लिए खर्चा नहीं होगा। विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश चले जाइए। वीजा नहीं लग रहा था आपका तो वीजा अब लग जाएगा। आपका भाग्य उदय हो सकता है बाहर जाकर के। बाहर कंपनियों से आप जुड़िए, विदेश में जाइए या आप विदेशी कंपनी से जुड़िए, तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। वहाँ व्यापार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, आप किसी संस्था से आप जुड़िए, तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। यानी कि 7वीं दृष्टि परिवार भाव पर जाएगी, धन भाव पर जाएगी, तो आप धन को इकट्ठा कर पाएंगे। परिवार में आपके में मधुरता बनी रहेगी। जो अब तक परिवार में विग्रह पैदा हुआ था, विद्रोह हो रहा था और पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, अनर्थ शनर्थ जो पैसा आपने इकट्ठा किया था वो ऐसे ही निकल गया, वो सब वापस होने की संभावना बनती ही बनती है। पैसा आपका वापस आ रहा है। मेहनत करिए, संस्कारों पर चलिए, न्याय के मार्ग पर चलिए, सत्गुण मार्गों पर चलिए, सत्य के मार्ग पर चलिए, तो मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए परिवार में खुशहाली आने वाली है, आपके में बढ़ोतरी होने वाली है। धन इकट्ठा करने वाले, चाहे किसी वसीयत के नाम से धन हो, चाहे आपकी कोई FD मिले आपके लिए, या आपकी कोई लॉटरी लगे, जो भी है आपके लिए कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होगी। ऐसे रास्ते गुरुदेव ने बना रखे। देखिए, बिना परिश्रम के कुछ नहीं होगा। आप ये सोचें कि अब तो गुरुदेव हमारा सब कुछ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। भाग्य जब भी साथ देता है जब व्यक्ति कर्म करता है। कर्म के बगैर तो भाग्य को लंगड़ा बताया गया है। तो भाग्य जब भी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, और कर्म कीजिए और आगे बढ़िए, और गुरुदेव की कृपा का आप अपना आनंद लीजिए। उसकी कृपा को आप स्वीकार कीजिए, तो आपको धन भी मिलेगा, संतान भी मिलेगी, आपका कर्म भी बढ़ेगा, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चीज आपको प्राप्त होगी ही होगी। अब उनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो जाएगी आपके चौथे भाव पर। अब चौथा भाव जो होता है वो भूमि का, भवन का, वाहन का, भौतिक सुखों का होता है। आप जमीन जायदाद लेना चाह रहे थे, पैसे की तंगी आ रही थी, तो कहीं न कहीं से आपके पैसे का इंतजाम हो जाएगा। आपको भूमि मिल जाएगी, वसीयत में मिल सकती है। कोई आपके बुजुर्ग लोगों के पास जो भूमि है आपके नाम कर सकते हैं। नाना की भी संपत्ति आपको प्राप्त नंसार से मिल सकती है, ससुराल पक्ष से आपको कुछ मिल सकता है। तो इस तरह से आपके लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। भूमि ले पाएंगे, भवन बना पाएंगे, आप वाहन लेना चाहते हैं, वाहन माता का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ा रहा था, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उनके साथ आपके जो संबंध हैं बहुत बढ़िया बने रहेंगे, तालमेल अच्छा रहेगा, परिवार आपका आगे बढ़ेगा, उन्नति होगी, तरक्की होगी। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।